हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है भारत में जो है रुपए का उन्मूलन है और भारत पर बढ़ता दबाव। हाल के दिनों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावटें दर्ज हुई है। लगभग 97 रुपए का स्तर पर बंद हुआ है। लगातार हो रही इस गिरावट के थमने गए आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतें, बाहरी मुद्रास्फीति, इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का खतरा आने वाले समय में रुपये पर दबाव को और बढ़ सकता है। ऐसे संकट के समय में यह बहस तेज हो गई कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक की बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये को संभालना चाहिए, इसे हाल पर छोड़ देना चाहिए। हस्तक्षेप बनाम मुक्त बाजार की बात करें तो इस संकट के बीच हार्वर्ड की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर गीता गोपनीनाथ जैसे विचारकों का मानना है कि केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार में दखल नहीं देनी चाहिए। उनसे उनके अनुसार रुपये अपने वास्तविक स्तर पर आने देना चाहिए, दीर्घकालिक समाधान है। इस विचारधारा को पीछे दो मुख्य तर्क है। पहला जो है स्वतः समायोजन। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों के लिए भारतीय सामान सस्ता हो जाता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत आयात महंगा होने के कारण देश में विदेशी सामानों की मांग स्वतः कम हो जाती है। वित्तीय रूप से रुपये को सहारा देना केवल अपरिहार्य जो तय होता है। कुछ समय के लिए टालने जैसा हस्तक्षेप करने के बाजार की वो स्वाभाविक शक्तियां रुक जाती है, जो चालू खाता घाटे को संतुलित करने का काम करती है। अवमूलन का अर्थ बात करें तो अवमूलन का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं और अन्य मौद्रिक इकाइयों के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में कमी आना, जिसके साथ उस मुद्रा का विनिमय किया जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रुपये और डॉलर की विनिमय दर 50 रुपये है, यानी 50 रुपये बराबर 1 डॉलर। यदि यह विनिमय दर स्थिर होकर 55 रुपये 1 डॉलर हो जाती है तो इसे रुपये का अवमूलन कहा जाता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण और इसका उपयोग स्थिर या अस्थिर अर्ध स्थिर विनिमय दर को देश करते हैं। कोई देश व्यापार संतुलन का बेहतर बनाने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूलन करना सकता है। इसका अर्थ है कि निर्यात कम महंगा और वैश्विक बाजार से अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाता है, जबकि आयात अधिक महंगा हो जाता है, ताकि घरेलू लोग घरेलू उत्पादों का उपयोग करें। अवमूलन मूल्यह्रास से भिन्न है क्योंकि रुपये का मूल्य मुद्रा की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के कारण घटता है। भारतीय मुद्रा के अवमूलन पर भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। मुद्रा का अवमूलन सरकार द्वारा किया जाता है। रुपए का अवमूलन 1966 में हुआ, जब इसका मूल्य लगभग 4.76 पैसे से घटाकर 7 रुपये 50 पैसे प्रति अमेरिकी डॉलर किया गया। 1971 में जो है रुपये एक बार फिर अवमूलन हुआ, जब इसका मूल्य जो है 20 रुपये 5 पैसे रुपये से घटाकर 24 रुपये 5 पैसे प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। मुक्त बाजार का यह मॉडल सैद्धांतिक रूप से सही लग सकता है, लेकिन यह व्यवहारिक धरातल अभी विफल हो सकता है, जहां रुपया स्थिर होने के बजाय लगातार गिर रहा है। इन दोनों स्थितियों में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक अंतर है। निर्यात पर प्रभाव। यदि रुपया केवल कमजोर है तो निर्यात बढ़ता है, लेकिन रुपया लगातार गिर रहा है तो विदेशी खरीदार अपना ऑर्डर रोक देता है और उन्हें उम्मीद होती है कि आने वाले दिनों में रुपया और टूटेगा, जिससे उनका सामान और भी सस्ता दामों पर मिल सकेगा। भारतीय तेल जैसी अनिवार्य वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर आयात करता है। यदि उपयोगकर्ताओं को व्यापारियों को अंदेशा हो कि कल रुपया और गिरेगा, जिससे कीमतें बढ़ेगी, तो भविष्य की महंगाई से बचने के लिए आज ही भारी मात्रा में आयात और खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसे हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की आशंका के दौरान पेट्रोल पंपों पर लगने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ के रूप में समझ सकते हैं। इस अनिश्चितता के कारण आयात का बिल तो बढ़ जाता है, लेकिन निर्यात में जो है अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। नतीजतन इसका जो है चालू खाता घाटा कम होने के बजाय अधिक गहरा हो जाता है। सट्टेबाजी और पूंजी प्रवाह की भूमिका। बाजार के पारंपरिक मॉडल यह मानकर चलते हैं कि मुद्रा का मूल्य केवल आयात निर्यात से तय होता है, लेकिन यह दृष्टिकोण विदेशी सट्टाबाजी पूंजी के प्रभाव से नजरअंदाज है। वर्तमान में रुपये की गिरावट एक बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय संपत्तियों को बेचकर पैसा बाहर निकालना। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत, भारतीय शेयर बाजार में टिकाऊ विकास या उच्च रिटर्न्स को लेकर वैश्विक निवेशकों का बदलता नजरिया। जब बड़े पैमाने पर सट्टा आधारित पूंजी देश से बाहर निकलती है तो रुपये का मूल्य उसकी वास्तविक आर्थिक मजबूती से नहीं, बल्कि वित्तीय बाजारों की सट्टेबाजी और निवेशकों के सेंटिमेंट से तय होने लगता है। मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की नीति कोई नीति नहीं है। विकसित देश भी इसका सहारा लेते हैं।
इस वर्ष अप्रैल में जब येन डॉलर के मुकाबले अत्यधिक कमजोर हुआ तो जापान की वित्त मंत्री सात्सुकी कात्यामा ने वित्तीय बाजारों में निर्णायक कार्रवाई करने के संकेत दिए। इस घोषणा के तुरंत बाद येन ने शुरुआती तौर पर अपनी गिरावट को कुछ हद तक संभाला। हालांकि बाद में वास्तविक स्तर पर सीमित हस्तक्षेप के कारण येन में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यह दर्शाता है कि सिर्फ बयानों में सट्टेबाजी को रोकना नामुमकिन है, इसके बजाय ठोस आर्थिक प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से सट्टेबाजी को संचालित पूंजी के बाहरी प्रवाह को रोकना बेहद जटिल कार्य है। यदि सरकार पूरी प्रतिबद्धता और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ में बाजार में नहीं उतरती है तो इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन रुपए पूरी तरह से बाजार में भरोसे छोड़ देना की आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। आवश्यक वस्तुओं के महंगे होने से घरेलू अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति आएगी। वो आम नागरिकों को वास्तविक वेतन और क्रय शक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। चूंकि रुपए की गिरावट किसी बुनियादी आर्थिक कमजोरी के बजाय सट्टेबाजी और वैश्विक अनिश्चितता के कारण, इसलिए आरबीआई का रणनीतिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अब वो समय आ गया कि जब भारत को अपने आर्थिक विकास में विदेशी सट्टा पूंजी की वास्तविक भूमिका और इसके साथ ही जो इसकी सीमाओं को नए सिरे से गंभीरता से विचार करनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रुपए का अवमूल्यन और भारत पर बढ़ता रहा। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।